क्या पढ़ रहे हैं अपन? कन्फ्यूजिबल वर्ड ना। यहां तक लास्ट हो गया था। इधर आ जाओ, रिवीजन करवाऊं? ओके, मेरी आत्मा मांग ली तुमने। तो रिवीजन करवाना है। मैं देख रही हूँ खत्म हो। चलो निकालो भाई। सीज सीज सीज, शायद तीनों बता दिए हैं। तीनों बता दिए। सीज, सीज फायर बताया था, स्टॉप। सीज जब्त करना, कन्फिस्केट। और सीज पुलिस द्वारा घेराबंदी, या मतलब चारों ओर से घेर लेना, एक ही बात है ना, चारों ओर से घेर लेना। चलो अगला है सेंट और सेंट। ये आपने सुना है क्या इस करेंसी के बारे में? 5 सेंट, 10 सेंट, तो ये तो क्या है, एक प्रकार का सिक्का। और ये सेंट भी आप जानते हो, बस स्पेलिंग का ध्यान रखना, सेंट लगाकर आ जाते हैं ना, हाँ वो सेंट है ये। चलो अगला है, इन नहीं इत्र लिखो इसको, इन इत्र है ये। अगला है चूज और चेज। चूज का मतलब चुनना, मुझे चूज से मतलब नहीं, मुझे इसकी वर्ब की फॉर्म सुननी है आपसे। चूज ये वाला पक्का, डो डबल ओ नहीं आएगा। और थर्ड चूजन, चूजन, CHOOSEN। अगला है चेज, इसकी फॉर्म्स बताओ। चेज्ड, चेज्ड, इसका मतलब पीछा करना। जैसे समवन वॉज चेजिंग मी, समवन वॉज चेजिंग मी मतलब कोई मेरा पीछा कर रहा था। अगला है साइट, 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 ये शायद हो चुका है। साइट मतलब उच्चारित करना, साइट मतलब दृष्टि, साइट मतलब लोकेशन, साय मतलब शर्मा, लंबी सांसें लेना। अगला है कैनाल और कैनल, कैनाल और कैनल। कैनाल, कैनाल क्या होती है? नहर, हाँ। अगला है कैनल, कैनल क्या होता है? कुत्ते का घर। अरे कैनल देखा होगा, अपने यहाँ तो नहीं लेकिन विदेशों के अंदर आजकल तो अपने यहाँ भी बनाने लग गए, लकड़ी के से घर बनते हैं छोटे छोटे से कुत्ते के, उसको क्या बोलते हैं? कैनल। अब आए कैनन और कैनॉन, कैनन और कैनॉन। ये ध्यान रखना थोड़ा, सॉरी कैनन और कानून, इसका प्रोनाउंसिएशन कानून होगा। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? कानून। क्योंकि ये इंग्लिश के अंदर कुछ वर्ड्स जो होते हैं वो हिंदी से लिए जाते हैं। इंग्लिश के कुछ वर्ड्स किससे? हिंदी से। और वैसे मैं अपनी ज्यादा इज्जत कर गई कि हिंदी वालों की, या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि हिंदी के कुछ शब्द इंग्लिश लेके गए, जैसे लूट, इंग्लिश वर्ड है और इसका हिंदी में क्या होता है? लूट। सेम, कानून। थोड़ा सा ध्यान रखना इसका ना। ये होता है कैनन, कैनन यानी तोपे, और ये क्या है? कानून। थोड़ा सा ध्यान रखना है ना। अगला है डाई और डाई, डाई यानी मरना, इसकी सेकंड थर्ड फॉर्म डाइड, डाइड। ये है डाई, डरना। एक ये तो इसकी सेकंड थर्ड फॉर्म ये होती है डाइड, डाइड। एक डेड भी तो होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच जस्ट। ये तो वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म है, और ये भाई ये डाइड और ये डेड आ गया, क्या डिफरेंस है? कंफ्यूजेबल ही है दोनों। नोप, एडजेक्टिव, यस एडजेक्टिव। कैसा? मरा हुआ, कैसा? मरा हुआ। ही इज डेड बोलते हैं, ही इज डेड, इसका मतलब मरा हुआ है। तो डाइड और डेड का डिफरेंस ध्यान रखेंगे। और डाई मतलब कलर करना, डाई करते हैं बालों में। अगला है डेजर्ट, डेजर्ट, डेजर्ट आ चुका है शायद। डेजर्ट यानी मरुस्थल, नाउन हो तो। डेजर्ट यानी छोड़ना अगर वर्ब हो तो। और डेजर्ट यानी मिठाई। एक एस किसका है? स्वीटनेस का। अगला है डियर, डियर ये भी शायद आ गया है, आया है क्या? नहीं आया? देखो एक डियर तो होता है हिरण, एक डियर प्यारा भी होता है, और एक डियर महंगे के लिए आता है, चीप का एंटेनिम होता है। डियरली सुना है क्या? इट कॉस्टेड मी डियरली, नहीं सुना तो लिख लो, डियरली महंगा, वो एडवर्ब है। डियर अगर एडजेक्टिव है तो डियरली तो पड़ेगा। इट कॉस्टेड मी डियरली, इसका मतलब मुझे महंगा पड़ा। नहीं थैंक यू। अगला क्या है? डिस्कवर और इन्वेंट, ये शायद बता चुकी हूं सारे तरह का। कोई पहले से है, डिस्कवर। कोई तुमने खोज की है, इन्वेंट। बिल्कुल सही है, वेरी गुड। डोज और डोज,
डोज और डोज। डोज खुराक, दवाई की भी हो सकती है, मतलब दवाई की ही हो सकती है। अगला है डोजिंग। ये डोजिंग क्या होती है? उबासी लेना, है ना। डोजिंग, ऊंघना, आलस दिखाना, ऐसे करते हैं ना, वो सब यही है। अगला है ड्रॉट। ड्रॉट और ड्राफ्ट। ड्रॉट, ड्रॉट यानी सूखा, और ये ड्रॉट होती है घूंट। जैसे अ ड्रॉट ऑफ सिरप। अ ड्रॉट ऑफ सिरप मतलब सिरप क्या होती है? खांसी है तो जैसे खांसी की एक घूंट। प्लीज टेक अ ड्रॉट ऑफ सिरप, इसका मतलब उसकी क्या ले लो? इनटेक। इनटेक लिख लो इसको, ज्यादा अच्छा वर्ड है इनटेक। इनटेक मतलब उसका खुराक। और ड्रॉट एक हवा का झोंका। ये इसको अंडरलाइन कर लेना ना, इधर वाले को। अगला है ड्राफ्ट। ड्राफ्ट यानी मसौदा। कभी कभी हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन या इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन में कुछ वर्ड टेक्निकल आ जाते हैं, ये वाला पूछा हुआ है। ड्राफ्ट का हिंदी आपको आना जरूरी है। आजकल जो ट्रांसलेशन आ रहा है वो मोस्टली वोकैबुलरी बेस्ड आ रहा है। पहले जो ट्रांसलेशन आता था वो इजी इजी, ही इज गोइंग, शी इज डांसिंग। अब क्या है, ऐसा कोई टेक्निकल वर्ड डाल देते हैं जिसकी हिंदी या इंग्लिश आपको आना जरूरी है। वो नहीं आया तो वही बात खत्म। अच्छा, जो एमसीक्यू एग्जाम होते हैं उसमें तो चीजें आसान रहती है। आसान क्यों रहती है? कि 4-5 ऑप्शन होते हैं, उसमें से छांट लो आप। लेकिन जहां आपको खुद को लिखना हो वहां चीजें थोड़ा डिफिकल्ट है, तो इसलिए आपकी मदद कौन कर सकता है? ग्लॉसरी। जिन बच्चों को ग्लॉसरी याद है, ये सब ग्लॉसरी में पढ़ाए जाते हैं, ग्लॉसरी याद कर लो। अगला है डेली और डेली। डेली यानी डेली बेसिस पे, और डेली बेसिस पे आप क्या कर रहे हो? मन बहला रहे हो। क्या कर रहे हो? मन बहला रहे हो, बस स्पेलिंग का ध्यान रखना। अगला है डैम्प और डंप। डैम्प लैंड होती है, दलदली भूमि। डैम्प लैंड होती है, दलदली लिखो। आर्द्र दलदली वही है, सेम ही चीज है, डैम्प लैंड होती है। बिल्कुल है सुभाष चंद्र सैनी। अगला है डंप। डंप करना मतलब किसी को छोड़ देना। सुना है क्या? उसने उसको डंप कर दिया। डंप कर दिया मतलब छोड़ दिया, ठीक है। और डंपिंग यार्ड भी सुना होगा। कहां पे? हाँ, तो उसका नाम कैसे पड़ा? डंप का मतलब होता है कचरा, और ढेर, ढेर एक हम्प लगा रखा हो किसी का कचरे का, तो उसको भी डंप बोलते हैं। तो डंपिंग यार्ड नाम कैसे पड़ा? कि वो कुछ नहीं, मार्बल का कचरा था और वो वहां ले जाके इकट्ठा कर दिया, जो अब क्या एक फेमस साइट बन गई है ना, तो वो डंपिंग यार्ड इसी से बना हुआ था। तो देखो, बोझ उतारना, कचरा भी लिख लो, कचरे के ढेर के लिए भी आता है डंप। और सेंट, विदेश भेजना, डंप छोड़ देने के लिए आता है, ठीक है। अगला देखो डुएल और ड्वेल। ये शायद बताया है, डुएल यानी दोहरा और ये ड्वेल यानी द्वंद्व युद्ध, है ना। और एक ड्वेल, कहीं निवास करना, ड्वेलिंग, स्टे, टू स्टे समवेयर। अगला है एलिजिबल और इलेजिबल। ये शायद बता दिया है। एलिजिबल योग्य और इलेजिबल अपठनीय। वन वर्ड में भी आता है, समथिंग विच कांट बी रेड, जिसको पढ़ा नहीं जा सकता। एक्सपेंड और एक्सपेंड। एक्सपेंड बना हुआ है एक्सपेंशन से, यानी ये के सामने ये भी लिख लो, दोनों ये भी आ सकते हैं, बस ई और ए का फर्क है। एक्सपेंशन, एक्सपैंड फैलना। जैसे मैं अपने एम्पायर को क्या करूंगी? एक्सपैंड करूंगी। केजीएफ अपने एम्पायर को क्या करेगा? केजीएफ का नाम क्या था मूवी में? केजीएफ ही था क्या? रॉकी, हाँ, रॉकी भाई अपने एम्पायर को क्या करेंगे? एक्सपैंड करेंगे। और दूसरा एक्सपैंड मतलब उसकी बीवी क्या करेगी? खर्च करेगी। चलो अगला देखो, एमिग्रेंट और इमिग्रेंट। आ गया क्या? ई मतलब आउट, देश से बाहर जाओगे या अंदर आओगे? बाहर जाओगे। ई मतलब आउट, दूसरे देश में रहना, अपना देश छोड़कर। और इमिग्रेंट यानी अपना दूसरे देश में आकर रहना। इनटू से ध्यान रखना, वन वर्ड में आता है इमिग्रेंट और एमिग्रेंट। इनटू से एंटर करना है, और एंटर के साथ इनटू मत लगाना। एंटर के साथ इनटू नहीं आता, प्रेपोजिशन में आता है, ध्यान करो, यही लिख लो ऊपर कहीं। एंटर का क्वेश्चन पूछा हुआ है, गड़बड़ हो जाती है वहां पे। पीडीएफ ऐड करवानी है, करवा देंगे इसकी, वैसे शायद करवा दिया है पीडीएफ इसका ऐड एप्लीकेशन में, नहीं करवाया है क्या? चलो देखो अगला है एमिन। अच्छा, आप में से कोई एक रुक जाना क्लास के बाद, है ना, कोई भी एक जो एप्लीकेशन में एक्टिव हो, देखता रहता हो पीडीएफ्स वगैरह। एमिनेंट और इमिनेंट। एमिनेंट मतलब एमिनेंट पर्सनालिटी होती है। एमिनेंट पर्सनालिटी मतलब फेमस एंड इम्पोर्टेंट। फेमस एंड
इंपॉर्टेंट, प्रसिद्ध। और इमिनेंट मतलब मैंने ये शायद बताया था, अवश्यम भावी बताया था ना कि हिंदी में वन वर्ड आता है। अवश्यम भावी मतलब जो आगे होगा, अनप्लेजेंट बट हैपन फॉर श्योर, जो होगा। आरएस में आया हुआ है, चलो बहुत अच्छी बात है। अगला है इलिसिट और इलिसिट। इलिसिट का मतलब होता है, ई मतलब आउट होता है क्या, ई मतलब आउट, तो बाहर निकालना। और ये क्या है, इलिसिट, ये शायद बता चुकी हूं, इलीगल, इलिसिट और इलेजिटिमेट, तीन वर्ड्स बताए थे। इलिसिट ये मैंने शायद बताया है, नहीं बताया। इलीगल के साथ में इलिसिट और एलिजिटिमेट दोनों बताती हूँ, चलो कोई बात नहीं। इलिसिट एक्टिविटीज होती हैं और इलीगल कानून के विरुद्ध किया गया काम होता है, और इलेजिटिमेट का मतलब नाजायज। अब है इरप्शन और इरप्शन, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। देखो ई का मतलब क्या होता है, आउट। इरप्शन जो होता है चीजों का बाहर निकलना, जैसे लावा क्या होता है, इरप्ट होता है। ये वॉल्केनो है और वॉल्केनो लावा क्या होता है, इरप्ट होता है। तो इरप्ट वर्ब है, उसी से बना हुआ नाउन है इरप्शन, इरप्ट। ई मतलब आउट। अब देख लो कितनी जगह ई मतलब आउट हो रहा है, ये आपके प्रीफिक्स सफिक्स कुछ वर्ड्स को आसान बना देते हैं। और दूसरा क्या है, इरप्शन। इरप्शन का मतलब होता है इन्वेड, लिख लो आक्रमण करना, इन्वेड। अगला क्या है, इफेक्टिव और एफिशिएंट। इफेक्टिव क्या है, एडजेक्टिव। कोई एक्शन आपने अच्छे से किया है या नहीं किया है, उसके लिए क्या आता है, इफेक्टिव। जैसे क्लास वॉज इफेक्टिव। और किसी पर्सन में स्किल थी या नहीं थी, वो होता है एफिशिएंट। स्किल की बात हो तो क्या, एफिशिएंट। और उस काम ने प्रभाव डाला है या नहीं डाला है, वो क्या होता है, एफिशिएंट। थोड़ा सा इसको समझाती हूं। जैसे मैंने आपको पढ़ाया, मैंने आपको पढ़ाया, कंफ्यूजिबल वर्ड पढ़ाया, वही चल रहा है। वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज मिसयूज, या कंफ्यूजिबल वर्ड बोल सकते हैं इसको, कंफ्यूजिबल वर्ड्स। अब दो वर्ड लिखे, एक तो लिखा इफेक्टिव और एक लिखा एफिशिएंट। इफेक्टिव का मतलब जब मैं पढ़ा रही थी तुम्हें चीजें समझ में आई या नहीं आई, इफेक्टिव। द क्लास वॉज इफेक्टिव, मैं बोल रही थी तुम सुन रहे थे, सब चीज कम्युनिकेशन सही चल रहा था। एफिशिएंट का मतलब मेरी एफिशिएंसी, मेरी स्किल। भाई कोई भी, ये तो वैसा ही हो गया जैसे यूट्यूब पे जो है एक ने अजीब सा वेश धारण कर लिया और पढ़ा रहा है। नॉलेज का बात जब भी हो, स्किल का बात जब भी हो, दैट इज कॉल्ड एफिशिएंसी। और इफेक्टिवनेस मतलब उसका प्रभाव है या नहीं है। तो प्रभाव तो ये है कि मैं पढ़ा रही हूं, तुम्हें समझ में आ रहा है, लेकिन सपोज मैं सही नहीं पढ़ा रही हूं, तो वो क्या हो जाएगी, एफिशिएंसी की कमी। सही का मतलब वो सही नहीं कि मेरा नॉलेज, मेरी डिलीवरी सही नहीं है। एक तो होता है डिलीवरी पार्ट और एक होता है कंटेंट पार्ट। तो कंटेंट पार्ट इज रिलेटेड टू एफिशिएंसी ऑफ अ पर्सन। ठीक है, चलो आ जाओ वापस यहाँ। अब है एनवलप और, अच्छा इसका एग्जाम्पल लिखूं क्या ताकि और क्लियर हो, एक क्वेश्चन दे दूं तुम्हें इफेक्टिव ऑफ एफिशिएंट का, कि तुम्हारे चेहरों से कन्विंसिंग वो रिप्लाई नहीं आ रहा है, तो एग्जाम्पल लिखने में ज्यादा अच्छा है ना। ऑप्शन सेम ही है। वर्ड्स रॉन्गली यूज्ड नाम से दे रखा है, वर्ड्स रॉन्गली यूज्ड, शब्द जिनका इस्तेमाल कैसा किया गया है, गलत किया गया है। चलो अब करो क्वेश्चंस तुम।
चालू हो गया कार्यक्रम, जल्दी कर लो। पहले में उसका कम्युनिकेशन कैसा नहीं था, प्रभावशाली, और दूसरा एफिशिएंट। कुल मिला के सेंटेंस में ज्यादा आइडिया लग पाता है कि वो एफिशिएंट नहीं है क्योंकि उसने प्रोजेक्ट ही खराब कर दिया, दक्षता ही नहीं है बिल्कुल भी उस आदमी में। तो एफिशिएंट का मतलब दक्ष होना, स्किल्ड होना किसी चीज में, और इफेक्टिव का मतलब प्रभावी होना। डिफरेंस समझ पा रहे हो क्या? लिख रखा है वहां पे या नहीं लिख रखा? लिख रखा है दोनों शब्द। कुशल के यहां दक्ष, डेक्स्ट्रस, डेक्स्ट्रस, डेक्स्ट्रस लिख लो, यहां लिख लो ना, कोई दिक्कत नहीं है। डेक्स्ट्रस, डेक्स्ट्रस क्या होता है? दक्ष। मुझे लगता है ये भी हिंदी से वो लोग चुरा के लेके गए, लेकिन एक्चुअली हमने क्या पता चुराया हो। पहले हिंदी आई, पहले इंग्लिश आई? हिंदी। संशय? ये वैसा ही है जैसा मुर्गी से पहले अंडा या अंडे से पहले मुर्गी। हिंदी आई होगी ना। संस्कृत के भाई, संस्कृत का अपभ्रंशित रूप हिंदी है, और संस्कृत उससे भी ज्यादा बड़ी होगी। संस्कृत भी गजब चीज है, क्लास 10th में जैसे तैसे पास हुए। चलो, तो तुमने चूज किया होगा लैंग्वेज में। अब खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारे तो उस आदमी को कौन रोक सकता है? हिंदी इंग्लिश खत्म हो गई थी क्या दुनिया से, जो संस्कृत। कितने कितने तरह के कंडीशनल सेंटेंस होते हैं? रुकी हूं मैं तो, कहाँ जा रही हूँ? कंडीशनल कितने तरह के होते हैं? ये सही है। चलो ठीक है, कुछ तुम्हें वाला बता देती हूँ। नैप और मैप में क्या डिफरेंस है? ये भी आया ही नहीं होगा। नैप क्या होता है? शॉर्ट स्लीप। और मैप क्या होता है? मानचित्र। आ जाओ भाई, तुमसे नहीं जीत सकती मैं। एक है एनवेलप और एनवेलप। देखो, ई वाला क्या है? नाउन, और ये वाला क्या है? वर्ब। इसको प्लीज एक बार चेक करना, क्योंकि ये वैसा ही है। एक होता है ब्रीथ, इसमें उल्टा रहता है, इसमें ई लगने पे वर्ब बनती है, इसीलिए क्रॉस चेक कर लो एक बारी। और ये नाउन होती है, कि ऐसा तो नहीं है कि उल्टा लिख दिया है। अफेक्ट भी होता है, बिल्कुल होता है, बता चुकी हूँ। अफेक्ट इफेक्ट पढ़ा दिया ना? सब पढ़ा दिया है नरेंद्र, आप पहले वाली क्लासेस दो। सही दे रखा है तो ध्यान रखना। देखो, हम जो भी पढ़ रहे हैं उससे कुछ अलग ही करते हैं ये। एनवेलप के अंदर ई वाले को क्या बोला है? नाउन, और बिना ई वाले को वर्ब। जबकि ब्रीथ हो गया, बात हो गया, उनमें ई वाला वर्ब होता है, बादिंग। ई लगते ही क्या बन जाता है? वर्ब बन जाता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना इसका। एनवेलप मतलब लिफाफा, जानते ही, और उसी की वर्ब है एनवेलप। अगला है एक्सपर्ट और एक्सपर्ट। देखो थोड़ा सा ध्यान रखना, इसमें सी है, सी है ही साइटिंग के लिए। सी किसके लिए? साइटिंग के लिए। और साइटिंग क्या होता है? साइट करना। साइट क्या होता है? बताया था, साइट। सी आया ही किसके लिए? एक्सेप्ट। सी आया ही किसके लिए? साइटिंग के लिए, बोलने के लिए। तो अगर आपको ये दे रखा है तो इसका सिनोनिम कर सकते हो ना, ये कोट भी कर सकते हो इसका सिनोनिम, कोट। ठीक है। और एक्सपर्ट किसी काम में अच्छा होना, इसका एक सिनोनिम स्किल्ड नहीं हो सकता? अच्छा, इसका एक सिनोनिम एडेप्ट होगा, एडॉप्ट होगा, या एडेप्ट होगा? एडेप्ट। स्पेलिंग तो मतलब अलग है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन एडेप्ट ही होगा। स्पेलिंग बोलो। ए डी, ए या ई? ए या ई? अडेप्ट। ए वाला तो क्या हो जाएगा? परिस्थिति के अनुसार खुद को ढाल लेना। चलो आ जाओ, अगला है गेट और गेट। गेट का मतलब तो क्या है? दरवाजा। और दरवाजा खोल के अपनी चाल दिखानी है तुम्हें, कैसा तुम चलते हो, ध्यान रखना इसको। गेट और गेट, ये होती है स्टाइल, स्टाइल ऑफ वॉकिंग, कोई आदमी कैसे चलता है। अगला है होल और होल। होल आया है क्या? नहीं आया, कोई बात नहीं। हाँ, पोर जरूर आया था। पोर का मतलब छिद्र होता है, और पोर मतलब डालना, और पुअर यानी गरीब। ये होल छेद, ये होल पूरा, ये तो खैर सुना हुआ है ना। अगला है गिल्ट और गिल्ट, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। ये हाँ,
गिल्टी, वो भी ये यही वाला है ना, टी वाई लग जाएगा इसके अंदर, है ना। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। ये पता नहीं किसी कंपनी का एड आता है टीवी में, उसमें ये काम लेते हैं। अच्छा, जिलेट गार्ड सुना है क्या आप लोगों ने? जिलेट गार्ड में तुम बताओ दोष रखेगा या सोना रखेगा? सोना तो क्यों ही रखेगा, बट तुम ऐसे समझ लो कि तुम्हारा जो वो टूल आता है, शेविंग टूल, वो किससे बना हुआ है? सोने सा। तुम्हारे अच्छे दिन आ चुके हैं, इतना अच्छे दिन आ चुके हैं कि अब तुम किससे शेविंग कर रहे हो? गोल्ड की जो अपर पतली कवरिंग बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं? गिल्ट। अगला है गोस्टली और गोस्टली। सेम मुझे ही दिख रहे हैं या तुम्हें भी दिख रहे हैं? सेम ही है। देखो, एक गोस्ट भूत से, गोस्ट का मतलब ही क्या होता है? भूत। गोस्ट का मतलब क्या होता है? भूत। इसको दूसरे सेंस में भी यूज कर रखा है। एक तो भूत से संबंधित, जैसे गोस्टली हाउस, इसका मतलब भूत प्रेत वाला घर। एक गोस्टली एक्सीडेंट बोलू तो खतरनाक। वहां गोस्टली ये नहीं कि भूत सामने आ गया और एक्सीडेंट हो गया। गोस्टली एक्सीडेंट का मतलब खतरनाक। गोस्टली अगर मैं बोलू क्राइम तो खतरनाक। भूत वाला क्राइम तो नहीं होगा ना। तो ये रेफरेंस होते हैं, केमिस्ट्री ऑफ वर्ड्स बोलते हैं, शब्दों की केमिस्ट्री। अगला है गैम्बल और गैम्बल। गैम्बलिंग तो सुना होगा आपने। गैम्बल सुना है क्या? लड़के तो पता नहीं क्या सुनते हो आप लोग, क्या देख रहे हो? गैम्बल सुना होगा ना, जुए को बोलते हैं गैम्बलिंग। एक वर्ड और होता है पोकर, इसी गेम में होता है ना पोकर। जोकर नहीं। एक एक वर्ड और इसके लिए रहता है गैम्बलिंग के लिए, बताओ जल्दी। सट्टे लगाना, जुआ लगाना के लिए क्या वर्ड होता है? पता नहीं, मुझे भी स्ट्राइक नहीं कर रहा, छोड़ो अब। एक आप लोगों ने सुना होगा, क्या बोलते हैं, गिम्बल आजकल चल रहा है। गिम्बल क्या होता है? गिम्बल, बिल्कुल आपने देखा होगा। तो ये यूट्यूब पे और शादियों के अंदर, मैंने तो शादियों में ही देखा है। एक जो फोटोग्राफर होता है आजकल, एक ही काम है उसका, वो हाथ में एक डंडा सा जो कैमरा होता है, स्टिक वाला कैमरा लेके जो है दूल्हा दुल्हन के आगे पीछे, इधर इधर इधर, कहीं भी जाए उनके पीछे पीछे रील बना रहे हैं अलग अलग तरीके की। और उस रील में वो गिम्बल का ये क्वालिटी होता है कि आप इधर उधर कितना भी करो वीडियो स्टैटिक आएगी, मूव नहीं करेगी, तो उसको बोलते हैं गिम्बल। वो गिम्बल तो एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन वो बना किससे है? गैम्बल से। गैम्बल का मतलब होता है उछल कूद करना, और एक्चुअली आप वो गिम्बल वाले आदमी को देखोगे उछल कूद ही करेगा। हाँ, ऐसे याद रख लो, तुम जुआ खेलने वाला क्या करता है? फुदकता रहता है। बट ये ध्यान रखना, गिम्बल इसी से बना हुआ। गिम्बल नहीं देखा क्या आप लोगों ने? किसी के जिम ने जाओ, तुम्हें दिखेगा वहां पे। मैंने भी वही लिटरली पहली बार देखा था, और माय फादर वाज लाइक कि ऐसा अगर तेरी शादी में आ जाए ना, इसको पकड़ के दे दनादन पीटना है। क्योंकि वो सांस ही नहीं लेने दे रहा। वरमाला हो तुरंत नीचे से आ जा रहा है, फिर फेरा शुरू हो रहा है तुरंत नीचे। अरे कुछ चीजें तो रिचुअल भी होती है। आदमी का जो है मांग भर रहा है कि भाई लाइफ टाइम मूवमेंट है, और उसमें वो बीच में जाके जो है तो पूरा वो एक मूवमेंट बना भी रहा है और डिस्टर्ब भी कर रहा है, तो इतना भी फुदकने वाला नहीं चाहिए। अगला है आपका गेज। गेज तो सुना होगा, गज बोलते हो क्या बोलते हो, बट ये गेज है। इसका गेज, इसका प्रोनाउंसिएशन भी गेज होता है। ध्यान देना इनके प्रोनाउंसिएशन, फोनेटिक्स जिनको जानना हो, ये होता है गेज, ये होता है गॉज। ये क्या होता है? गॉज। गॉज तो सबने फर्स्ट एड में देखी होगी। वर्ड हो सकता है शब्द नहीं पता हो, लेकिन गॉज देखा सबने। अरे वो पट्टी आती है ना व्हाइट कलर की फर्स्ट एड के अंदर, वो होती है गॉज। अगला है गेज। गेजिंग, किसी को घूरना। गेजिंग क्या होती है? घूरना, टकटकी लगाकर देखना, घूरना किसी को। स्टेयर एक वर्ड होता है, सेम यही अर्थ है, स्टेयर। चलो लिख ही लो, ये भी कंफ्यूजिबल वर्ड होते हैं। एक स्टेयर तो ये होता है, और एक स्टेयर ये होता है। कंफ्यूजिबल वर्ड ही तो है ये दोनों भी। इस स्टेयर का मतलब घूरना, किसी को देखना, ठीक है। और एक ये स्टेयर, इसका मतलब सीढ़ी। और एक वो भी तो होता है स्टॉकिंग, स्टॉक करना किसी पर्सन को। स्टॉक का मतलब एक स्टॉक मार्केट वाला स्टॉक, और एक स्टॉक करने का मतलब होता है किसी का पीछा करना। अगला है जेंटिल और जेंटल। जेंटिल देखो, जेंटलमैन जैसा ही सेंस होता है, इसका जो हिंदी होता है वो कुछ विशेष अलग नहीं है। बस ध्यान रखना, जेंटिल किसको बोलते हैं? कुलीन या शिष्ट को। और जेंटलमैन भी तो वही होता है, सभ्य, अच्छे से पेश आने वाला। तो ऑलमोस्ट सेम ही सेंस है, इनमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। अगला है ग्रेसफुल और ग्रेशियस। ग्रेसफुल का मतलब ग्रेसफुल परफॉर्मेंस होती है। ग्रेसफुल परफॉर्मेंस का मतलब शानदार, जिसमें ग्रेस हो, अच्छी दिखे।
और ग्रेशियस का मतलब है मर्सी वाली, दया वाली। ग्रेशियस, जैसे ग्रेशियसफुली उसने उसकी हेल्प की है, दया दिखाकर। ग्रेशियस इंपॉर्टेंट है, देखो ये वाला आ सकता है। ऐसा एक और मैंने आपको बताया था शायद, ग्लेशियर होता है वो, ग्लेशियर। हिमनद होता है वो, हिमनद, ग्लेशियर। ठीक है, ये इससे कहाँ मिलता जुलता है, उसमें एल आ रहा है, इसमें आर आ रहा है, कोई बात नहीं। चलो अगला देखो, हाँ सियाचिन ग्लेशियर क्यों फेमस है? हाईएस्ट बैटलफील्ड। नेक्स्ट है ग्रेट और ग्रेट। ये ग्रेट तो महान है, और ये ग्रेटिंग टूल आता है आजकल घिसने के लिए, ग्रेटर आता है, एक मशीन आती है घर चलती है, और ग्रेटिंग के लिए घस। अब देखो मशीन तो अब आने लगी है, मुझे याद है जब भी हलवा बनता था तो मम्मी बिठा देती थी उसको ग्रेट करने के लिए, घिसने के लिए। पहले तो वही वाला टूल चलता था, और आज भी, इवन मेरे यहाँ भी आज भी उसी में ही। अब मैं तो ऐसे बोल रही हूँ मेरे यहाँ जैसे कोई अंबानी के घर से हूँ बट आज भी जब गाजर का हलवा बनता है तो कैसे बनता है, पहले घिसाई होती है उसकी, ग्रेटिंग होती है। तो ये ग्रेट वो है, घिसना या कसना। ठीक है, ये अग्निकुंड स्थान चेक कर लो एक बारी, कंफर्म करो है या नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ चीजों का डाउट है मुझे। अग्निकुंड स्थान है या नहीं है। आल्टार्स तो हमने पढ़े हैं अग्निकुंड स्थान के लिए, ऑल्टर और आल्टार। सिर्फ घिसना ही आ रहा होगा, ये आ रहा है जाली, तो वो तो जाली इसलिए घिसने वाले की जाली नहीं देखी हो क्या? ये अग्निकुंड स्थान आ रहा है या नहीं आ रहा है? बट्टी आ रहा है, तो अग्निकुंड स्थान मत लिखो इसको, क्योंकि थोड़ा ऑड साउंड कर रहा है। बट्टी लिख सकते हो, बट्टी। बट्टी और अग्निकुंड स्थान में डिफरेंस है। अग्निकुंड से तो ऐसी बिल्कुल पायस फीलिंग आ रही है, लग रहा है जैसे हवन ववन होगा, और भट्टी पे तो खाना बनता है ना, तो थोड़ा सा करेक्ट कर लो इसको। ठीक है, अब देखो वैसे ग्रेट, आपको ग्रेटिंग वाला ध्यान रखना है ना, ग्रेट ग्रेट सुनते ही तुम्हें गाजर का हलवा याद आना चाहिए। अगला है जेस्चर और गैस्टिकुलेट। जेस्चर, जेस्चर जानते हो, इट वॉज अ नाइस जेस्चर, इसका मतलब आपने जो अभी एक्ट किया, ये एक स्वीट एक्ट होता है। ये क्या होता है? एक स्वीट एक्ट। स्वीट एक्ट का मतलब, जैसे मान लो कि मेरे खांसी आ रही है बहुत तेज और तुम एक पानी का ग्लास ले आए, तो मैं क्या बोलूंगी? इट वॉज अ नाइस जेस्चर। तो अब इसमें लिख रखा है चेष्टा, भाव, संकेत, तुम समझ गए ना, मतलब अच्छी भावना रखना, स्वीट एक्ट था, किसी का अच्छा काम था। अगला क्या है? गैस्टिकुलेट, इसका मतलब होता है भाव दिखाना। ये वर्ब है, ऑलमोस्ट सेम ही सेंस दे रहा है, इसमें भी तो हम भावना ही दिखा रहे हैं, अच्छी भावना दिखा रहे हैं, और ये वर्ब है भावना दिखाना। नाटक करना, नाटक का मतलब ये नहीं है कि लड़कियां जो नाटक दिखाती वो नाटक नहीं, नाटक का मतलब एक्ट करना, कुछ काम करना, उस सेंस में लिख रखा है। अगला है हील और हील। हील का मतलब हीलिंग, ठीक होना, भरना, घावों का हील होना, मन का हील होना। हील मतलब भरना। अब भरना क्या है? घाव, है ना, वरना भरना तो फिल भी होता है, बॉटल को भरना फिल होता है, वो हील नहीं होता, लेकिन घावों को भरना हील होता है। और ये हील तो लड़कियों की हील्स आती हैं तो जानते ही हो। अगला है फेयर और फेयर। अब देखो केमिस्ट्री ऑफ वर्ड्स कितनी इंपॉर्टेंट होती है। फेयर कलर हो तो उसका मतलब होता है साफ, और फेयर डिसीजन हो तो उसका मतलब होता है सही या सटीक। तो इसका मतलब गोरा भी होता है, साफ भी होता है, सही भी होता है। और एक फेयर वो भी तो होता है मेला, और एक फेयर और होता है फेयर चार्जेस। फेयर कटता है ना, कभी टोकन वगैरह कटवाया है क्या? फेयर चार्जेस, इसका भाड़ा कितना लगेगा, चार्जेस। हाँ, FARE फेयर, बिल्कुल सही है, फेयर चार्जेस। लिख लो, ये सारे लिख रखे हैं क्या बुक में? तो लिख रखे हैं तो मत लिखो, और नहीं लिख रखे तो लिख लो। अरे अफेक्ट, अफेक्ट नहीं बताया क्या मैंने? नरेंद्र, इफेक्ट, इफेक्ट पूरा बता चुकी हूं। अफेक्ट और इफेक्ट। अफेक्ट यानी प्रभाव डालना, अफेक्ट यानी प्रभाव, और अफेक्ट का एक और बताया था, लागू करना। वेरी गुड। नेक्स्ट देखो, और आ गए, अरे ये आ गया। नेक्स्ट क्या लिख रखा है? टू प्रोग्रेस इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। वर्ब के केस में फेयर का क्या लिख रखा है? किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आगे बढ़ना। हिंदी में लिखना चाहो तो लिख लो, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आगे बढ़ना, और नहीं तो लिख रखा है टू प्रोग्रेस इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। फेयर, 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 फेयर।
फेयर यानी मेला लिख रखा है क्या इसमें? बस तो बहुत अच्छी बात है। अगला है फ्लोर और फ्लावर। फ्लोर और फ्लावर, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? फ्लावर, फ्लावर नहीं, फ्लावर ये होता है। आजकल इसको भी फ्लावर की जगह फ्लावर बोलने लग गए। रोज फ्लावर, फ्लावर्स। वो बस कुछ नहीं, अंग्रेज बनने का प्रयास है एक तरह का। पहले तो क्या बोलते थे? फ्लावर, फ्लावर। और इसका शायद यही होता है एक्चुअली भी, लेकिन थोड़ा सा अंग्रेजी एक्सेंट लाने के लिए फ्लावर, रोज फ्लावर्स। ये फ्लावर ही है, इसका प्रोनाउंसिएशन फ्लावर ही होता है। फ्लावर मतलब आटा, राइस फ्लावर चावल का आटा, व्हीट फ्लावर गेहूं का आटा। स्पेलिंग का थोड़ा सा ध्यान रखना। फ्लोर तो जानते ही हो, डांस फ्लोर चल रहा है नीचे। अगला है फीट और फीट। ये फीट का मतलब तो पैर है, ये प्लूरल होता है। और इसका सिंगुलर फुट, इसका सिंगुलर फुट होता है और ये इसका प्लूरल फॉर्म है। और ये फीट, फीचर सुना है क्या आपने? फीचर्स, फीचर्स क्या होते हैं? गुण। एक, आप हमारी मूवी में ये किरदार निभाएंगे क्या? एक फीचर किरदार भी होता है, भूमिका निभाना, इज राइट, उससे बना हुआ है फीट। कौन जो है मुख्य कर्तव्य दिखाएगा। तो फीचर्स के दोनों मीनिंग होते हैं। गुण तो होते ही है, कैरेक्टरिस्टिक्स तो होते ही है, लेकिन एक फीचर, मूवी में कास्टिंग होती है ना, तो वैसा फीचर करना भी होता है। क्या? देखो मैंने तो आज तक नहीं दिया, कैसे देना होता है? तो किरदार वाली बात हो गई, फीचरिंग। वो तो जब भी आप कोई मूवी देखोगे, चाहे सॉन्ग दोगे, नीचे लिखेंगे फीचर्ड बाय फलाना डिमकाना, इस आदमी ने डांस किया है, इस आदमी ने नाचा है, गाया है। वो तो नीचे लिखा हुआ रहता है ना, वो तो सेम ही चीज है, किरदार, वो कोई अलग मीनिंग नहीं है। और वो सॉन्ग में नहीं हो तो मूवी में भी होता है कि फलाना जी आए इस मूवी में। अगला है फार्दर और फर्दर। ये शायद बता चुकी हूँ। फार्दर फर्दर आया था क्या? दोनों जो है डिस्टेंस के केस में आगे के लिए आता है, बस फर्दर जो होता है इट इज मोर थ्योरिटिकल। ये लिखवाया है क्या? इट इज मोर थियोरिटिकल, तो लिख लो। ये अभी एलडीसी में आया था और काफी डिस्प्यूटेड था, फर्दर फार्दर। मैं इसलिए ज्यादा खांस रही हूँ कि तुम बोल दो दो एक दिन छुट्टी ले लो। पर तुम तो नहीं बोलोगे। अगला देखो, फार्दर और फर्दर। फर्दर का मतलब क्या होगा? आगे। इसके बाद क्या? इसका मतलब भी आगे है, बस ध्यान रखना कि थोरेटिकल सेंस में ज्यादा है। और इसका जो क्वेश्चन आया था वो दिखाती हूँ मैं आप लोगों को लिख के एक बारी, क्या आया था। एग्जैक्टली मैं नहीं लिख पाऊंगी, लेकिन हाँ उससे मिलता जुलता। ऑप्शन में दोनों थे, फार्दर और फर्दर। ये भी आया था एग्जाम में। देखो दोनों ही डिस्टेंस का है कि इसके आगे हम नहीं चल सकते, लेकिन थ्योरेटिकल सेंस में इसको प्रेफर किया जाता है। प्रेफरेंस की बात है, गलत सही नहीं था, दोनों सही थे। कोशिश भी किया था कि डिलीट किया जाए, लेकिन ये नहीं करते। जो आ गया सो आ गया, अब तुम देख लो जिसका सही है उसका सही है। तो ऐसे क्वेश्चन में जहां डिस्टेंस स्पेसिफिकली मेंशन नहीं की है, वहां पे आप फार्दर लगाओ। और डिस्टेंस अगर स्पेसिफिकली मेंशन कर दी है, इतना किलोमीटर उतना किलोमीटर, तो क्या लगाओगे? फार्दर। तो थ्योरेटिकल का मतलब है कि एग्जैक्टली आपको डिस्टेंस उसने नहीं शो किया है। अगला है फील गुड और फील वेल। आई एम फीलिंग गुड, मजे आ रहे। और वेल मतलब अच्छा महसूस कर रही हूँ, स्वास्थ्य सही है। ऐसे जब किसी की तबीयत पूछने जाते हैं तो लास्ट में बोलते हैं ना, गेट वेल सून। क्या बोलते हैं? गेट वेल सून। खैर हम तो ऐसा नहीं बोलते हैं, ठीक ठीक। और सी यू सून भी कौन बोलता है? जाओ अपने रिश्तेदारों के पूछने, बोल क्या हो सी यू सून। ये एक है फॉर्मली और फॉर्मरली। देखो ये है फॉर्मली, फॉर्मल से बना हुआ है। फॉर्मल मतलब औपचारिक, तो उसी से बना हुआ है। फॉर्मली मतलब औपचारिकता से। और ये फॉर्मर मतलब पहले वाला, लेटर यानी बाद वाला, और फॉर्मर मतलब पहले वाला, बोलते ना फॉर्मर सीएम, उस तरीके से। अगला है फोर्थ। फोर्थ आ चुका है शायद, फोर्थ यानी आगे। और यू, यू यानी चौथा। अगला है फाउल और फाउल। ये आया है पहले? नहीं, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ है, पीवाईक्यू में है। ये नहीं, ये वाला नीचे वाला मैंने शायद बताया होगा, फाउल स्मेल और फाउल।
नहीं बताया? चलो कोई नहीं, अब बता रही हूँ ना। देखो, फाउल के दो मतलब होते हैं। एक तो फाउल स्मेल होती है, गंदी बदबू, जैसे सुबह सुबह उठते हैं तो फाउल स्मेल होती है माउथ में, एक तो वो। और एक फाउल आपके गेम में भी होता है, फाउल कर देते हैं तो लिख लो। एक तो स्मेल होती है और एक गेम के अंदर भी फाउल होता है, फाउल कर दिया जाता है, गलती। और ये फाउल एक प्रकार का पक्षी है, पूछा हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में। अगला है फॉल्स और फॉल। ये तो अलग ही दिख रहे हैं वैसे भी, कंफ्यूजिंग है ही नहीं है। अगला है फाइनल और फिनाले। फाइनल, फाइनल परफॉर्मेंस मतलब अंतिम, और फिनाले किसी प्रोग्राम का लास्ट रहता है। अरे ये नहीं देखते बिग बॉस फिनाले, कौन जीता, और फलाना डिमकाना का फिनाले, फिनाले है ये। फिनाले मतलब अब इसके बाद गेम नहीं आएगा। और वैसे इससे भी कर सकते थे, फाइनल, फाइनल, अंतिम, 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 अंतिम क्या? फाइनल गेम, फाइनल परफॉर्मेंस, फाइनल रिजल्ट, फाइनल एग्जाम, और ये है फिनाले। फिनाले के अंदर प्रोग्राम अपने आप छुड़ा, इसका मतलब होता है लास्ट प्रोग्राम। इसमें प्रोग्राम छुपा हुआ है, लास्ट प्रोग्राम के इसके बाद अब आगे कुछ नहीं है, ये नाउन है। इट वॉज अ फिनाले, फिनाले था। अगला देखो, हेयर, ईयर और हेयर। इसमें एच साइलेंट रहता है, एयर, ठीक है। ये आपके आर्टिकल में भी आता है, ग्लॉसरी में तो पता नहीं, कभी देखा नहीं हो। हाँ, इसके साथ आर्टिकल एन आएगा क्योंकि इसमें एच साइलेंट होता है। ये हेयर क्या होता है? बाल। ये ईयर, इसका मतलब उत्तराधिकारी, इसकी पत्नी भी होती है, I mean, इसका फीमेल वर्जन भी होता है। हाँ, हेयरस। अगला है हेयर, हेयर यानी खरगोश। अच्छा, मैंने मेयर बताया था आपको, बिल्कुल सही है। एक मैंने आपको ये बताया था, मेज और मजाए। कौन वाला मक्का? नीचे या ऊपर? नीचे वाला मक्का, और ऊपर वाला भूल भुलैया। चलो अगला देखो। अगला क्या है? हैंग्ड, हंग, हंग। हैंग्ड का मतलब क्या होता है? फांसी पे टांगना। हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड, फांसी पे टांगना। हैंग, हंग, हंग, लटकाना, खूटी पे लटका रहे हो, चाहे कुछ भी हो रहा है, किसी चीज को लटकाना और इसमें फांसी देना। होली और होली, होली प्लेसेस होती है, सेक्रेड होता है ये। अच्छा, सेक्रेड अभी नहीं बताया ना, बता दिया क्या? ये देखो लिख लो, ये पूछा था अभी किसी एक रिसेंट एग्जाम में, सेक्रेड वाला, यहीं कहीं लिख लो। ये नहीं बताया है कि आप लोगों को भी? श्योर, लिख लो। ये भी किसी रीसेंट एग्जाम में आया है, या तो किसी बैच में मैंने पढ़ाया है इसको। सेक्रेड, सेक्रेड का मतलब होता है होली, पवित्र, ठीक है। एक है स्केयर, स्केयर मतलब डरा हुआ, फ्राइटेंड, फ्राइटेंड, फ्राइटेंड का मतलब क्या होता है? डरा हुआ। स्कार्ड, स्कार से बना हुआ है, किससे बना हुआ है? स्कार। स्कार्स क्या होते हैं? दाग धब्बे। स्कार की क्रीम आती है ना, स्कार रिमूवल क्रीम, हाँ, लड़कियां यहाँ करती है ऐसे में अक्सर। लड़कों को क्या मतलब है, मुंह, मुंह भी नहीं धोते। गलत बात है। देखो, तुम में से तो कोई ऐसा नहीं है जो बहुत ज्यादा टाइप्स, बहुत ज्यादा अपने जो है लुक्स पे पैसा खर्च कर रहा हो, बाकी का पता नहीं। क्योंकि अगर ऐसा होता कि बहुत ज्यादा अपने लुक्स पे पैसा खर्च करते तो यहाँ नहीं आते। नहीं, मुंह तो धोते ही हो यार, वो सरकाज्म था, इतना भी नहीं समझते हो। मम्मियाँ क्या बोलती है, ईमानदारी से बताओ, मुंह तो धो ले, तो उनका कहने का मतलब है तैयार हो जा। मुंह धोने का मतलब मुंह धोना नहीं होता। लिखो लिखो। और ये तो झूठी बात है, 2 बार मुंह धोते हैं, 2 बार तो हम भी नहीं धोते हैं। हाँ, भाई मैं तो नहीं आती, एक ही बार नहाती हूँ मैं तो। इतना कौन करेगा। लो लिखो लिखो। तुम लोग सेलेक्ट हो जाओगे तो नीचे ही लेकर चलना है ना। हाँ, देखो, तुमसे पहले अगर मेरा नंबर आया तो मैं लेके चलूंगी, और मेरा नंबर बाद में आया, तुम्हारा पहले आया तो। चलो इसके बाद कल करेंगे अपन, है ना, कंटिन्यू।
अच्छा 1 मिनट रुक जाना, बोल दो उनको क्लास खत्म हो गई है ना।